Hello and welcome to RP classes. Today in physics lecture, we'll continue with the chapter wave optics, second chapter from the HSC textbook. कल हमने इसके diffraction के बारे में कल के lecture में हमने बात करी. We talked about the diffraction, what is the diffraction pattern, and उसके लिए जो equations है वो हमने देखे थे. लेकिन अब अगर ये है diffraction का pattern, say this is the diffraction pattern. So we will do the simple maximum. तो इस तरह का है. This is the central maximum. Central maximum. This is first secondary minimum. This is first secondary maximum. This is second secondary minimum. ये इस तरह से है. तो इसके डिस्टेंस के बारे में अभी हमें बात करनी है. डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट. ठीक है. तो अगर ये डिस्टेंसेस मुझे पता करना है तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो अभी हम देखने वाले हैं. सो लेट अस से कि अगर ये है तुम्हारा सपोज दिस इज द nth मैक्सिमा की अगर हम बात करेंगे, nth डार्क पॉइंट तो ये है थर्ड डार्क पॉइंट. दिस इज द थर्ड मिनिमा या डार्क पॉइंट समझो. ठीक है. तो इसका डिस्टेंस कहलाएगा y3d. ठीक है. इसका ये जो फर्स्ट मिनिमा है इसका डिस्टेंस कहलाएगा y1 डार्क. दिस इज y2 डार्क. दिस इज y3 डार्क. इसी तरह से अगर nth डार्क पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ynd. ynd स्मॉल d big d whatever. इज दैट क्लियर? दिस इज इट. और यहाँ पर ये जो स्क्रीन है एंड हमने कल देखा है कि भाई अगर ये स्लिट है, दिस इज द स्लिट, दिस इज द स्लिट. तो इस स्लिट के सामने फिर यहाँ पर होगा ये these are the rays जो current from the slit. और फिर ये रेज जो होते हैं स्लिट मैं इसके साथ मैच कर देता हूँ सेंट्रल मैक्सिमम के साथ. ऐसा है. तो यहाँ से जो आने वाले रेज है दे आर गेटिंग कन्वर्ज हियर. तो दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी. दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी. अगर हम nth पॉइंट की बात कर रहे हैं, इफ आई टॉकिंग अबाउट दिस nth पॉइंट, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज थीटा n या थीटा बोल देते हैं उसको. एंड कॉल दिस इज द एंगल थीटा n फॉर द डार्क बैंड. ये मैंने एग्जैगरेट करके ड्रॉ किया बल्कि वो बहुत छोटा होता है. नो इफ आई से s इज इक्वल टू r थीटा हियर, s एंड दिस इज r एंड ये रहा थीटा. सो दैट इज y and dark y and d is equal to theta and d into capital D into capital D. समझे? Is that clear? और उसी तरह से हमने y and dark point के लिए y and d तो यहाँ पर अगर मैं इसको थीटा एन डी के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा तो व्हाट विल बी थीटा एन डी इज इक्वल टू थीटा एन डी इज इक्वल टू y and d upon capital D. Capital D is this distance. I hope you understand that. Isn't it? Hello. अब जैसे कि हमने डार्क पॉइंट के लिए कल जो देखा था, डार्क पॉइंट या डार्क पॉइंट के लिए डार्क पॉइंट जो है या मिनिमा है उसके लिए हमने कल जो एक्सप्रेशन देखा था, दैट एक्सप्रेशन वाज फॉर 7.26 जो इक्वेशन है वो कि भाई y फॉर nth डार्क पॉइंट और nth डार्क पॉइंट ये जो इक्वेशन था वो था a sin theta n is equal to n lambda. So what will be sin theta n is equal to n lambda upon a. Now this theta n is very small and measured in radian, तो इसको हम लोग बोलेंगे theta n for dark point. Theta n for dark point. So theta n is equal to n lambda upon a. अब ये भी थीटा एन डी है और ये भी थीटा एन डी है. लेट मी इक्वेट बोथ दिस.
इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, n लैम्डा अपॉन डी। ऑलराइट, सो लेट मी इक्वेट दिस बोथ, ये दोनों इक्वेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y n d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a। अब देयरफॉर what is the distance of the nth dark point from the central maximum? It is given by y n d is equal to n lambda capital D upon small a, n lambda capital D upon small a. Well, this is the distance of the nth dark point from this. Is this explanation clear to you? And this is the equation number 7.28. Please put it in the box. This is very useful while solving the variables. Okay? So in the same way, are you all there on the line, please? How many of you are there on the line? Hello, 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 hello. इसी तरह से हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो ब्राइट पॉइंट के लिए भी हम इस तरह से एक्सप्लेनेशन कैरी ऑन कर सकते हैं कि भाई यही चीज होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डार्क पॉइंट की जगह पर अगर मैं ब्राइट पॉइंट लिखूँ, ब्राइट पॉइंट, तो ब्राइट पॉइंट के लिए जो इक्वेशन है फॉर nth डार्क पॉइंट, nth ब्राइट पॉइंट के लिए होगा a sin theta n is equal to n minus half, sorry n plus half lambda, n plus half times lambda. This is for theta n of bright point. यही इक्वेशन होगा, ऐसा ही होगा वो डिस्टेंस. So that become y n for the bright point. So theta n for the bright point is equal to same ऐसे ही रहेगा y n for the bright point upon capital D. But that is also equal to, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, sin of theta n for the bright point is equal to n plus half into lambda upon a. अब ये this is measured in radian very small, so this will become theta n b. अब ये theta n b और ये theta n b दोनों इक्वेट करिएगा, just like these two जैसे मैंने इक्वेट किए, तो ये क्या बन जाएगा, y n for the bright point upon d is equal to n plus half lambda upon a. Therefore, what is the distance of the nth bright band from the central bright band? It is equal to n plus half times lambda capital D upon small d. Well, this is equation number 7.29 जो कि टेक्स्ट में दिया है, and we will be using this equation for solving the mathematics. Please check whether this is clear to you. Hello. So what will be the distance of the first minimum from the central maximum? First minimum का distance, that means y1d होगा ये. So it will be n times, मतलब 1 times. Distance of the first minimum will be y1d, d dark is equal to 1 times n n1 होगा, of course n is equal to 1. So 1 times lambda capital D upon small d. ये distance भी उतना ही होगा और यहाँ पर दूसरी साइड का भी डिस्टेंस उतना ही होगा, बराबर है क्या? दिस इज ऑल्सो y1b एंड दिस इज ऑल्सो y1b, सही है. बट ये दोनों मिलकर तैयार होगा, दैट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम. सेंट्रल ब्राइट बैंड का वो विड्थ है, बराबर है क्या? विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज? विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स y1b, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स lambda capital D upon small d. This is the width of the central bright fringe, and that is the last equation which is given over there. Please have a look at that. Please check whether this is clear to you all. Okay. Then that is the next part. Relays criteria for limit of resolution or resolving power. ठीक है. अब I want you all to refer to the diagram which is given in the textbook. जो डायग्राम है वो रेफर करिएगा प्लीज. द डायग्राम 7.17, 3 पार्ट्स वहाँ पे दिए हैं उस डायग्राम के, A, B and C. Can you see that? Three parts over there in the diagram. Hello? Are you all referring the textbook there? So in this diagram there is one A part जहाँ पर उसको अनरिजॉल्व कहा गया है, अनरिजॉल्व. वहाँ पर एक ब्राइट लाइट दिख रहा है, दूसरा है जस्ट रिजॉल्व और तीसरा है वेल रिजॉल्व.
इस तीनों लाइट्स या ए बी सी के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। कि मान लो आगे आप एक जंगल में जा रहे हो, एकदम घना अंधेरा है एंड यू आर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। बाकी कोई लाइट नहीं है, दूर से आपको एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, जैसे ये पार्ट ए में दिखाई दे रही है, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर द हेल्प एक्चुअली, तो तुमको दिखाई देता है कि भाई दूर से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे अनरिजॉल्व। यू आर नॉट श्योर कि कौन सी गाड़ी है, क्या है। ये गाड़ी थोड़ी सी आगे चली आती है, फिर तुमको दिखता है अरे यार ये एक लाइट नहीं है, ये तो दो हेडलाइट दिख रही है या दो गाड़ियां है, ऐसा कुछ तो है। ये तुमको हल्का सा अंदेशा हो जाता है। दैट इज द फिगर बी, जस्ट रिजॉल्व, ठीक है। और फिर ये गाड़ी थोड़ी सी और नज़दीक आती है, तब आपको दिखता है नहीं 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 नहीं, हाँ ये तो प्रॉपर दो ही मतलब हेडलाइट्स है, तो या तो ये एक 4 व्हीलर है या 2 2 व्हीलर्स है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज वेल रिजॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज वेल रिजॉल्व, ठीक है। ये एक गाड़ी नहीं है और दो गाड़ियां हैं, या एक लाइट नहीं है दो लाइटें हैं, ये पता कब चला आपको, जब ये बी पार्ट पर चला गया, मतलब जब ये जस्ट रिजॉल्व था, उस टाइम पे ये तुमको पता चल गया। वेरी सिंपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर। अब ये जो है वो लाइट दूर से आ रहा है और आपको उस दो लाइट्स है वहां पे, देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ लाइट्स, और दोनों सोर्सेस ऑफ लाइट्स के जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं ए पार्ट में। दोनों के मैक्सिमा ऑलमोस्ट एक के साथ क्लैश हो रहे हैं वो, ठीक है। तो फिर उसको और थोड़े वो जब वो दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो है वो जब अलग हो गए हैं, द लाइक इन बी पार्ट, तब जाके तुमको ये यकीन हो गया कि हाँ ये दो सोर्सेस अलग अलग है। अब ऐसा ही कई बार होता है व्हेन वी आर नोटिसिंग द लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार्स। इन दैट केस आपको जिस भी अपैरेटस से, ऑप्टिकल अपैरेटस से या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आप उसको देख रहे हैं, जैसे कि बाइनोक्यूलर तो नहीं, लेकिन तो टेलीस्कोप के थ्रू अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको उसमें माइनर एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, तब जाके वो आपको पता चलता है कि हाँ हाँ ये अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू पुट इट इन द पार्ट बी, दैट इज जस्ट रिजॉल्व पार्ट में उसको पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रिले नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू रॉड रिले, ये दोनों लाइट्स जो है वहां से आने वाला जो है पैटर्न, उसमें जस्ट रिजॉल्व स्टेट में वो कब चले जाते हैं, आप इस पार्ट बी को गौर से देखिए। एक का मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा इज कोइंसाइडिंग विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर, और दूसरे के साथ भी हुए रहे। एक का सेंट्रल मैक्सिमा इज कोइंसाइडिंग विद द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर, देन वी से दैट इट इज इन द जस्ट रिजॉल्व पोजीशन। और वही वहां पर ऊपर भी दिया है, क्या दिया है वहां पे, दे से अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, two objects are just resolved when the first minimum of the diffraction pattern of one source coincides with the central maximum of the diffraction pattern of the other source and vice versa. Is that clear? Is that okay? समझ में आ गया? आप लोगों ने ये मार्क कर लिया वहां पे? हाँ, according to criteria उसको मार्क कीजिएगा। According to this criteria, two objects are just resolved when the first minimum of the diffraction pattern of one source coincides with the central maximum of the diffraction pattern of the other source and vice versa. तब जाके अपने को जो मिलता है उसको कहते हैं just resolve position। तब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि these are the two different sources. Is this clear to you all? Any doubts about that? Is that okay? ठीक है? तो that is called as the just resolved position. ठीक है? अब समझिए यहाँ पे there are two linear objects, ठीक है? There are two linear objects, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर उन दोनों लीनियर ऑब्जेक्ट्स को जब देखता है तो there is something called as angular separation. This is called as angular separation. Okay? The angular separation or position of the first principal
मिनिमम, मतलब यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू, उन्होंने दिया है ये फॉर्मूला जो है एंगुलर सेपरेशन डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए। यू विल एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला। दो ऑब्जेक्ट्स का एंगुलर सेपरेशन ये होता है डी थीटा, डी थीटा के लिए यही एक फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 7.28 इज दैट हियर डी थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर सेपरेशन, और इसी को हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी कहते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी थीटा, दिस इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, वही ये फॉर्मूला। इज दैट ओके? ठीक है। नाउ यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई अगर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस अगर मैं y बोल दूं, ये डिस्टेंस y, सॉरी दिस डिस्टेंस इज d, और इनमें जो लीनियर सेपरेशन है दिस इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू r थीटा यहाँ पर अप्लाई करूँ, सो y इज इक्वल टू d इंटू d थीटा। बट व्हाट इज d थीटा? d थीटा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये आप फॉर्मूला एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज इक्वल टू d इंटू लैम्बडा अपॉन a, तो ये वही टाइप का आ गया फॉर्मूला, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, लैम्बडा डिग्री अपॉन स्मॉल a, दैट इज इक्वेशन नंबर 7.29। ओके, इज दैट क्लियर? समझे? So this is called as the minimum separation distance between the two objects. Minimum separation distance between two objects for well resolved case, or for just resolved case you can say. Is that clear? Any doubts about this? Is that okay? Please take the screenshot of this. इसका आप screenshot लीजिएगा। So let us start with the numericals of this, page number 184, 185. Question number 13. White light consists of wavelengths from 400 nanometer, 700 nanometer. बोला। Okay, we have done this question already. Question number 17 देखिए, यहाँ पे दिया है unpolarized light with intensity I0 is incident on two Polaroids. इसका intensity है I0 is incident on two Polaroids. ठीक है? The axis of the first Polaroid makes an angle of 50 degree with the vertical. ठीक है, अगर ये vertical है, इस vertical के साथ ये जो axis है first Polaroid, it is making an angle of 50 degree. ठीक है? Then when the axis of the second Polaroid is horizontal, the second Polaroid है इसका axis horizontal ही है, इसका axis is making this, और इसका axis perfectly horizontal है। ठीक है? Second Polaroid. Okay, what are they asking here? The question is, what is the intensity of the light after it has passed through the second Polaroid? ठीक है? What is the intensity? अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, ये डायग्राम्स जो है, if you remember, ये डायग्राम्स आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट्स लिए थे, याद है ये डायग्राम्स? हेलो, कि भाई फर्स्ट पोलराइड जो होगा वहाँ से पास होने के बाद उसका इंटेंसिटी आधा ही हो जाता है। सो लेट अस रिकॉल दीज थिंग्स हियर कि वी नो वन थिंग, फर्स्ट पोलराइड कैन बी एट एनी एंगल, फर्स्ट पोलराइड वो कितने भी एंगल पर हो, कैन बी एट एनी एंगल, उसका एंगल कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट कैन बी एट एनी एंगल, लेकिन फर्स्ट पोलराइड के बाद उसका इंटेंसिटी जो होगा ऑलवेज I1 इज इक्वल टू I0 अपॉन 2, हमेशा ऐसे ही होता है, I1 इज इक्वल टू I0 अपॉन 2 इंटेंसिटी उसका। तो यहाँ का इंटेंसिटी जो है I0 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर, E0 क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है हम बोलते हैं,
ओके, E0 इज इट्स एम्पलीट्यूड, समझे? सो I1 जो होगा इंटेंसिटी, इट इज इक्वल टू I0 अपॉन 2, I0 अपॉन 2 मतलब E0 स्क्वायर अपॉन 2, आई कैन से एक कांस्टेंट एज वेल, और इसको मैं बोलता हूँ E10 स्क्वायर, इसको मैं बोलूंगा E10 स्क्वायर। अगर इनको मैं कंपेयर कर लूँ तो E10 इज इक्वल टू E0 अपॉन √2। इसका मतलब होता है कि इंटेंसिटी आधा होता है आफ्टर द फर्स्ट पोलराइड, लेकिन एम्पलीट्यूड इज 1/√2 टाइम्स द प्रीवियस एम्पलीट्यूड, टू टेल यू द फैक्ट एम्पलीट्यूड। इज दैट ओके? ठीक है। अब दूसरे पोलराइड में क्या होता है देखते हैं। दूसरा पोलराइड, अब अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर प्रीवियस जो है फर्स्ट पोलराइड और सेकंड पोलराइड, इनमें दोनों में जो एंगल है वो होगा थीटा। व्हाट इज दैट थीटा? लेट मी कॉल दिस एज θ1। सो दिस θ1 इज इक्वल टू, ये 50 है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो मतलब ये दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 40 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब इंटेंसिटी यहाँ का जो होता है E20 इट इज इक्वल टू E10 cos ऑफ θ1। उसका कोसाइन कॉम्पोनेंट सिर्फ यहाँ पर चला आता है, टू टेल यू, उसका कोसाइन कॉम्पोनेंट सिर्फ चलाता है। मतलब अगर ये है तुम्हारा E10, अगर ऐसा है E10 और इसका दिस इज द एंगल बिटवीन देम, तो इस E10 का दिस इज द एंगल ऑफ द फर्स्ट पोलराइजर एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलराइजर। तो इसका अगर आपको याद होगा, ये डायग्राम हमने उस टाइम ड्रॉ किया था, तो ये होगा उसका कोसाइन कॉम्पोनेंट θ1, वही सिर्फ आगे पास होता है। सो इट विल बी E20 इज इक्वल टू E10 cos ऑफ θ1। ये है वो एक्सप्रेशन, समझे? एंड वी नो दैट इंटेंसिटी आफ्टर द सेकंड पोलराइजर, ये है सेकंड पोलराइजर, सो इंटेंसिटी आफ्टर द सेकंड पोलराइजर इज इक्वल टू E20 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू E20 का स्क्वायर। बट E20 इज दिस, मतलब इट इज E10 का स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ θ1, θ1 इज 40 डिग्री। Now what is E10 का स्क्वायर? E10 का स्क्वायर इज I1, E10 का स्क्वायर इज I1। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस विल बिकम I1 cos स्क्वायर ऑफ 40, ठीक है। बट व्हाट इज I1? I1 is half of I0. So what is the intensity after the second polaroid? It is equal to I0 upon 2 cos square of 40 degree. This is the intensity after the second polaroid. Please check that is the answer. Is that okay? यही आंसर हमने किया है। Please check whether this is clear to you. ये डायग्राम मैंने दिए थे आप लोगों को जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था पोलराइड्स का। Please check whether it is clear. Take the screenshot please. Question number 19 देखिए। Question number 19. In Fraunhofer diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meter from the lens. So D is equal to 2 meter. लेंस से 2 मीटर पर बताया गया है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई लेंस जो है वहीं पर तुम्हारा स्लिट भी होगा, उसमें हम कोई अंतर नहीं पकड़ते। सो D इज इक्वल टू 2 मीटर दिया है, ओके। टू मीटर फ्रॉम द लेंस to obtain the diffraction pattern. If the slit width is 2.2 millimeter, ये होता है slit width. This distance A is the slit width. So A is equal to 0.2 millimeter. मतलब 0.2 into 10 raised to minus 3 meter. मतलब 2 into 10 raised to minus 4 meter. ठीक है? This is A, slit width. Very, very, very thin. And the first minimum is 5 millimeter on either side of the central bassinet. First minimum मतलब ये बार this, तो हम इसको बोलते हैं Y1B ही बोलेंगे इसको हम, is equal to 5 millimeter on either side, 5 millimeter, that is equal to 5 into 10 raised to minus 4 meter. अब फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले मार्क किया था वही फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। क्या पूछा गया है?
फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीम, फैंटास्टिक, लैम्डा। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो क्या था? कैन यू रिकॉल द फॉर्मूला दैट वी हैव रिटन डाउन? कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया था? हमने दो फॉर्मूले देखे थे, तीन फॉर्मूले। फॉर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द nth dark band and distance of the nth bright band, ये हमने देखा था। तो nth dark band के लिए फॉर्मूला था n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, ये फॉर्मूला था, समझे क्या? और इसके लिए फॉर्मूला था n प्लस हाफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। तो मुझे ये डार्क बैंड वाला, क्योंकि मिनिमा की बात करी है, y1 n इज इक्वल टू 1, सो आई यूज द फॉर्मूला y1 डार्क बोलो या ब्लैक बोलो, y1 डार्क बैंड राइट डार्क इज इक्वल टू 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, और ये डिस्टेंस हमको पता है, तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट गेट द आंसर। सो दिस इज नथिंग बट हमको लैम्बडा चाहिए, लैम्बडा इज इक्वल टू y1 डार्क इनटू a upon D, so lambda is equal to, this is 5 into 10 raised to minus 4 into a is 2 into 10 raised to minus 4, 5 to 10 raised to minus 3 आएगा, minus a upon capital D is 2, तो इसमें से 2 gets cancelled and lambda is equal to 5 into 10 raised to minus 7 meter, or it is 5000 angstrom. 5000 angstrom, that is the answer. Is this clear to you all? Please take a screenshot. The intensity of light coming from one of the slits of Young's experiment is twice the intensity of the light coming from the other slit. Intensity of one slit is twice the intensity of the other slit, he said. Okay. So, what will be the approximate ratio of the intensities of the bright and dark fringes in the resulting interference pattern? Dark fringe और bright fringe मतलब maximum intensity और minimum intensity का रेशियो चाहिए, समझे? Maximum intensity and minimum intensity का रेशियो, is that clear? Hello? समझे? कैसे करेंगे? By the way, I would say here that I1 upon I2 is 2:1, but intensity is directly proportional to the amplitude का square, मतलब A1 square upon A2 square is 2:1, which implies A1 upon A2 is √2:1, बराबर है क्या? इसका अगर मैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो करूंगा तो क्या मिलेगा? What will be the value of componendo dividendo? मतलब A1 plus A2 upon A1 minus A2 is √2 plus 1 upon √2 minus 1, इस तरह से बनेगा, समझे क्या? अब मैक्सिमम इंटेंसिटी जब होता है, जब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब वहां पर उसके एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब है मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इज इक्वल टू k टाइम्स A1 plus A2 square, and minimum intensity is occurring when there is destructive interference and they are trying to cancel out each other's effect there. So let me take this ratio, समझेंगे? इसका मतलब है मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी k गेट्स कैंसिल, मुझे इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, मुझे मतलब इसका टोटल स्क्वायर चाहिए, तो √2 plus 1 का स्क्वायर अपॉन √2 minus 1 का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा मुझे, बराबर है क्या? Isn't it? हेलो। तो इसके लिए मुझे पहले इससे वही रैशनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज तो √2 plus 1 and this is √2 minus 1, but I'll have to carry out this process of rationalization, so this is √2 plus 1 and √2 plus 1, ऐसा बनेगा। ऑफ कोर्स उसका स्क्वायर जैसे पहले था वैसे ही करेगा, मैंने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया इससे, तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? दिस इज गोइंग टू बी डिनोमिनेटर जो आएगा वो 2 स्क्वायर इज 2 minus 1 स्क्वायर इज 1, so 1, और इधर आएगा 1 का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर, और ऊपर आएगा √2 plus 1 का स्क्वायर, समझे? इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर,
डिनोमिनेटर 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1, जो क्या बन जाएगा, हेलो हेलो हेलो, सो दिस विल गिव मी दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 to the 4, 3 the 12 root 2 plus 2 to the 4 to the 8 upon 1, so 17 plus 12 root 2 upon 1, कुछ इस प्रकार बनेगा 17 plus 2 root 2 इस तरह से बनेगा। अब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, आई मीन रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, उसको 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 17 प्लस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, 12 चौका 40, 4 12 का 16, 1 8 चौका 40, 4 12 का 16, so this will become 16.96, 17 plus 16.96, so the ratio of maximum intensity to minimum intensity is given by 33.96:1, अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको देखें तो वो 34:1 बनेगा, that is the ratio of the maximum intensity and the minimum intensity. Is that clear to you all? Please take the screenshot.